अमेज़न रेन फॉरेस्ट और सहारा रेगिस्तान दोनों ही आपस में इंटरलिंक्ड है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सालों से की गई स्टडीज इसे प्रूव कर चुकी हैं। आपने दोनों के बारे में अलग अलग एंगल से समझा होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट सहारा रेगिस्तान के ऊपर निर्भर रहता है। नेचर हमें किस किस प्रकार सरप्राइज करता है और करता रहेगा, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। ऐसा ही एक अनोखी घटना अमेज़न रेन फॉरेस्ट और सहारा रेगिस्तान के बीच होती है, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया था। दरअसल अमेज़न रेन फॉरेस्ट खुद को सरवाइव करने के लिए सहारा रेगिस्तान के ऊपर निर्भर रहता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को सरवाइव करने के लिए सहारा रेगिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है और आखिर दोनों के बीच क्या कनेक्शन है? आज के इस वीडियो में हम इसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कौन कौन सी ज्योग्राफिकल और इकोलॉजिकल विशेषताएं हैं जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट और सहारा डिजर्ट को एक दूसरे से अलग करती हैं। नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में मौजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक विशाल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जिसने ब्राजील के टोटल एरिया का 40% कवर किया है। ये लगभग 2.3 मिलियन वर्ग मील तक फैला हुआ है और इसकी सीमा नॉर्थ में गायाना हाईलैंड, वेस्ट में एंडीज पहाड़, साउथ में ब्राजीलियाई पर्वत और ईस्ट में अटलांटिक महासागर से लगती है। दोस्तों ये रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है और अटलांटिक महासागर से लेकर एंडीज तक फैला हुआ है। इसका हरा भरा और डाइवर्स इकोसिस्टम लाखों प्रजातियों के लिए उनका घर है, जिसमें कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे और जानवर जैसे जगुआर, मैनाटीज और बंदर शामिल हैं। अमेज़न जंगल भरपूर लकड़ियों को भी देता है, जैसे मेहगनी और देवदार। भारी मात्रा में लोग इनका इस्तेमाल घर बांधने और फर्नीचर के लिए करते हैं। दोस्तों वहीं पर दूसरी तरफ सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, कुल मिलाकर अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा स्थान है। ये नॉर्थ अफ्रीका तक फैला हुआ है, जो अफ्रीका का करीब 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर का बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। ये अपने झुलसा देने वाले तापमान के लिए जाना जाता है, जिसका एनुअल एवरेज तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया तापमान 58 डिग्री सेल्सियस है। वहीं हैरान कर देने वाली बात यह है कि रात के समय इसका तापमान घटकर -6 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है। रेगिस्तान के लो ह्यूमिडिटी के कारण यहाँ पर बारिश काफी कम देखने को मिलती है और आधे सहारा में एनुअली 1 इंच से भी कम बारिश होती है। यहाँ पर बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं। इस मैप में आप इसके साइज को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि क्यों अमेज़न रेन फॉरेस्ट को सरवाइव करने के लिए सहारा रेगिस्तान की जरूरत पड़ती है। सैटेलाइट का इस्तेमाल करके नासा ने सहारा रेगिस्तान से अमेज़न जंगल में जाने वाली डस्ट यानी धूल मिट्टी की जर्नी पर रिसर्च किया और इसमें उसे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि सहारा रेगिस्तान के धूल मिट्टियों में फास्फोरस शामिल हैं, जो अमेज़न के इकोसिस्टम को बैलेंस करने में काफी मदद करते हैं और अमेज़न को पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। वैसे ये ऐतिहासिक स्टडी ज्योग्राफिकल रिसर्च लेटर्स में पब्लिश किया गया है। इस रिसर्च को एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट होंग बेन यू के नेतृत्व में किया गया था। उन्होंने नासा के गार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में काम करते हुए इस काम को अंजाम दिया। उसके साथ ही बेन यू और उनके साथियों द्वारा पूर्व में लिखे हुए एक पेपर ने सहारा रेगिस्तान से अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जाने वाले धूल और मिट्टी के बारे में बताया था। आपको बता दें कि सैटेलाइट के थ्रू उन्होंने सहारा रेगिस्तान से उड़कर जाने वाली धूल मिट्टियों की जर्नी की बारीकी से स्टडी किया था और बताया था कि कैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट सहारा रेगिस्तान के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि अभी इसकी पूरी कहानी
समाप्त नहीं हुई हैं। दोस्तों, प्राचीन झील चैड, जो कि सहारा रेगिस्तान के बिल्कुल किनारे पर ही है, उसके तल में मौजूद फास्फोरस अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स का सप्लायर है। इसका विशेष महत्व है क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मौजूद मिट्टी गंभीर रूप से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी यानी पोषक तत्वों की कमी के कारण सफर करता है, जबकि अधिकतर न्यूट्रिएंट्स अमेज़न के पेड़ पौधों के अंदर रिटेन हो जाते हैं। फास्फोरस अक्सर नदियों में सूख जाता है और अमेज़न बेसिन को कम फास्फोरस के कारण काफी नुकसान होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 22,000 टन फास्फोरस हर साल सहारा की धूल मिट्टियों द्वारा अमेज़न की मिट्टी में डिपॉजिट किया जाता है। लगभग उतना ही जितना बाढ़ और बारिश के कारण से यहाँ पर उसका नुकसान होता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को कम और लंबे समय से प्रिजर्व करने में सहारा के डस्ट बेहद ही अहम भूमिका निभाते हैं। रिसर्च करने पर इस डिस्कवरी से पता चला कि डस्ट यानी धूल मिट्टी का इम्पैक्ट लोकल और ग्लोबल लेवल पर कैसा होता है। दोस्तों, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट और अटलांटिक महासागर के इकोसिस्टम पर सहारा रेगिस्तान की धूल मिट्टी इम्पैक्ट ट्रांसपोर्ट कैसे करती है। सहारा रेगिस्तान बड़े पैमाने में धूल मिट्टी एमिट करती है, जो ट्रेड विंड के द्वारा पूरे अटलांटिक महासागर में जाती हैं। वैसे ट्रेड विंड उस हवा को बोलते हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उत्तर से लेकर पूरब तक इक्वेटर की ओर बहता है। इसकी वजह से हवा की क्वालिटी और क्लाइमेट के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। ये धूल हवा की क्वालिटी को डिग्रेड करती है और टेरेस्ट्रियल के साथ साथ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को पोषण यानी नरिश करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके हमने इस फेनोमेनन यानी घटना को क्वांटिफाई किया है और इस डेटा ने नॉर्थ अफ्रीका से लेकर अटलांटिक तक हर साल जाने वाली करीब 179 मिलियन टन धूल की जर्नी का खुलासा किया। इसमें से करीब 102 मिलियन टन धूल ट्रॉपिकल अटलांटिक महासागर में जमा हुई, 20 मिलियन टन धूल कैरिबियन सी में और 28 मिलियन टन धूल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जमा हुई। दोस्तों, जमा हुई इस धूल मिट्टी ने महत्वपूर्ण पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स को लाया, जिसने आयरन और फास्फोरस जैसे मिनरल्स शामिल हैं, जिसने मरीन और रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम को सपोर्ट किया। इस रिसर्च ने दूर के इकोसिस्टम के बीच एक बेहद ही मुश्किल जुड़ाव को हाईलाइट किया। इसके अलावा इसने इकोलॉजिकल और क्लाइमेट के इस डायनेमिक को समझने के लिए मदद किया। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीच ये अद्भुत अलायंस हमारे ग्रह के जीवन के कठिन जाल का इंटरेस्टिंग रिमाइंडर है। इसलिए हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए इस जरूरी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। वैसे दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है और क्या आपको इसके बारे में पता था? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।